नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। ऋण वसूली के लिए एक मुफ्त समाधान योजना को प्रशासन ने किया चालू। स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए समूह की 30 महिलाओं को किया गया प्रशिक्षित। नियमित टीकाकरण के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ। और डीएम ने किया बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण समिति की बैठक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला समाज कल्याण अधिकारी जयसवार लाल बहादुर ने बताया कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं वित्त तथा विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित योजनाओं में वितरित ऋण के बकायेदारों से वसूली को लेकर नवीन एक मुफ्त समाधान योजना लागू की गई है। एक मुफ्त समाधान योजना के अंतर्गत ऋण गृहीता द्वारा धन राशि जमा करने की स्थिति में वसूली जमा करने की तिथि एक साधारण ब्याज सहित देय होगा, तो वही अवशेष संपूर्ण धनराशि एक मुश्त जमा करानी होगी। लाभार्थी के ऋण खातों में लगाया गया दंड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज माफ किया जाएगा। एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत ऐसे ऋण गृहीता आच्छादित होंगे जिनके ऋण वसूली की अवधि 36 से 60 माह पूर्ण होने के बाद भी ऋण खातों में देयता अवशेष प्रदर्शित हो रही है, अर्थात जिनके द्वारा कोई धनराशि जमा नहीं किया गया है अथवा अत्यंत अल्प धनराशि जमा की गई है, तो जनपद के ऐसे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों जो उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड देवरिया के द्वारा संचालित योजनाओं में ऋण प्राप्त किए हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सहायक आयुक्त ग्रेड 2 खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आरसी पांडे ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु गठित स्वयं सहायता समूहों के आत्मनिर्भरता हेतु उद्यमिता प्रशिक्षण के लिए आज राजकीय फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र के विकास भवन जनपद देवरिया में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवेंद्र गुप्ता तथा अन्य पदाधिकारियों के द्वारा 30 महिलाओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 से संबंधित खाद्य पदार्थों के उत्पादन, परिरक्षण तथा विनिर्माण, बिक्री से संबंधित नियमों की जानकारी प्रदान की गई। ये सभी कार्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। इस प्रशिक्षण को लेकर महिलाएं अपने जीवन में स्वरोजगार उत्पन्न करने की दिशा में काम कर सकेंगी। वहीं संरक्षण केंद्र हरि प्रकाश तिवारी एवं कार्मिक रामकृपाल तथा विशाल कुमार और समूह की महिलाओं की उपस्थिति में खाद्य पदार्थों जैसे अचार, पापड़, चिप्स, लड्डू या अन्य प्रोप्राइटरी फूड के निर्माण, संरक्षण, परिवहन से संबंधित मामलों पर विस्तृत जानकारी देते हुए महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। जनपद में नियमित टीकाकरण तथा वैक्सीन के कोल्ड चेन पॉइंट पर वैक्सीन के रखरखाव एवं बेहतर प्रबंधन को लेकर कोल्ड चेन हैंडलर का 2 दिवसीय प्रशिक्षण धन्वंतरी सभागार कार्यालय देवरिया में किया गया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश झा ने बताया कि इविन भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसके अंतर्गत वैक्सीन, डायलवेंट एवं सिरिंज तथा डीप फ्रीजर ILR के तापमानों की एंट्री प्रतिदिन ऑनलाइन होती है और उनके द्वारा बताया गया कि कोल्ड चेन प्रबंधन में कोल्ड चेन हैंडलर की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राप्त वैक्सीन के रखरखाव के साथ उसे कोल्ड चेन पॉइंट से टीकाकरण स्थल तक पहुंचाने आदि की समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन इनके द्वारा ही किया जाता है। ऐसे में इन लोगों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है और इसी को लेकर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू किया गया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में परिषदीय बोर्ड परीक्षा 2023 को लेकर जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति की बैठक हुई, जिसमें डीएम ने बोर्ड परीक्षा का निर्धारण करते समय परीक्षा की सूचिता एवं विद्यार्थियों की सुविधा का ध्यान रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रस्तावित केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर लिया जाए। केंद्र में CCTV कैमरे की उपलब्धता, सड़क से परीक्षा केंद्र
क्षेत्र की दूरी, खिड़की, स्ट्रांग रूम, डबल लॉक की उपलब्धता और विद्यालय के चारों ओर सुरक्षित दीवार का भी होना आवश्यक है। साथ ही अग्निशमन व्यवस्था, शौचालय, विद्युत जनरेटर इत्यादि मानकों का भी पूरा ध्यान रखने का उन्होंने निर्देश दिया। इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में सांसद के स्थानीय क्षेत्र विकास निधि एवं विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि योजना को लेकर स्वीकृत अपूर्ण तथा अनारंभ कार्यों की परियोजनावार समीक्षा की गई और इसमें अधूरे कार्यों की समीक्षा करते हुए उसे जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही आरंभ कार्यों के टेंडर हो गए हैं, जिसमें 5 दिवस में बॉन्ड बनवाने को लेकर अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंता देवरिया को निर्देशित किया गया तथा जिस परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ है उनको 1 सप्ताह के अंदर पूरा करने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही विवादित कार्यों को भी संबंधित सांसद विधायक गण को अवगत कराते हुए धनराशि वापस करने के निर्देश दिए गए और जो कार्य पूर्ण हो गए हैं उसकी कार्य पूर्ति 1 सप्ताह के अंदर कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत प्रत्येक सोमवार को समस्त विकास खंड के कार्यक्रम अधिकारी एवं अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के साथ योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा बैठक की जाती है। इसी को लेकर इस बार भी समीक्षा बैठक हुई, जिसमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्देश दिया गया। साथ ही कुछ लोगों के द्वारा लक्ष्य के प्राप्ति को लेकर असमंजस था या जिन्होंने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की है उनको फटकार लगाई गई और समय से लक्ष्य की प्राप्ति करने का निर्देश दिया गया। वहीं डीएम की अध्यक्षता में कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं में व्यापक प्रचार प्रसार पर बल देने को कहा गया। साथ ही अधिक से अधिक युवाओं को कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं में जोड़ने का भी प्रयास करने का निर्देश दिया गया। एनआरएलएम द्वारा स्वयं सहायता समूह की 5300 महिलाओं की स्किल मैपिंग कर ली गई है। बैठक में कृषि विज्ञान केंद्रों को अपने यूट्यूब चैनल पर अधिक से अधिक स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने और वीडियो अपलोड करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न विभाग अपनी अपनी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करें और विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण से जुड़े मानक वीडियो बनाएं और उसे समस्त ब्लॉक तहसीलों में प्रदर्शित करें। इससे लोगों में स्किल डेवलपमेंट के प्रति जागरूकता आएगी और लोग स्वरोजगार की ओर प्रेरित होंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में मत्स्य पालन से संबंधित असीम संभावनाएं मौजूद हैं। मत्स्य पालन से संबंधित आधुनिक कौशल से युवाओं को परिचित कराया जाए। उन्होंने आकांक्षात्मक ब्लॉक गौरी बाजार में स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी चौपाल आयोजित करने का भी निर्देश दिया। इस बैठक में और भी कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं सीडीओ रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में आज कौशल विकास से संबंधित मासिक योजनाओं की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने प्रशिक्षण प्रदाता डी यूनिक एजुकेशनल सोसाइटी, फर्स्ट सोर्स ज्वाइन, आईटी ब्रेन्स प्राइवेट लिमिटेड और सुनैना समृद्धि फाउंडेशन तथा पीपल ट्री वेंचर प्राइवेट लिमिटेड एवं लर्नेट स्किल लिमिटेड को ससमय लक्ष्य पूरा करने पर सराहना किया। साथ ही प्रशिक्षण प्रदाता पंख परिधि फाउंडेशन और एसएमडी टेक्नोलॉजी को लक्ष्य को 100% पूरा करने का भी मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। ऋण वसूली के लिए एक मुफ्त समाधान योजना को प्रशासन ने किया चालू। स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए समूह की 30 महिलाओं को किया गया प्रशिक्षित। नियमित टीकाकरण के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ। और डीएम ने किया बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण समिति की बैठक। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।